जब बुद्धत्व लाभ हुआ था तो उनके मन में विचार आया था कि ये ज्ञान बहुत ही कठिन है, इसको समझना हर एक के बस की बात। अगर आम जन ने इसको समझ लिया तो क्या वो चल पाएगा? अगर चल नहीं सका तो उनको भगवान बुद्ध को बड़ी हैरानी होगी। इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ और विचार विमर्श करके जनता के हित के लिए, जनता को, ये आम जन को, लोगों को ये धम्म का ज्ञान दिया। धम्म की स्थापना करके, बुद्ध धर्म की स्थापना करके, बाद में लोगों ने भगवान बुद्ध के जाने के बाद, क्योंकि भगवान बुद्ध के होते किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसमें कुछ परिवर्तन कर सकें, कि भगवान बुद्ध के तर्क के आगे अच्छे अच्छे विद्वान नतमस्तक हुआ करते थे। और इनके अनुयायियों की तो हिम्मत क्या थी कि उनके धम्म में, उनके धर्म में, उनके मार्ग में कुछ परिवर्तन कर सके। उनके दौरान तो सभी चुप रहते थे, उनका अनुसरण करते थे। उनके महापरिनिर्वाण के बाद, उनके दुनिया से चले जाने के बाद, कुछ स्वार्थी लोगों ने इस धर्म में अथवा इस धम्म में कुछ गुट पैदा कर दिए, जिसे समुदाय कहते हैं या संप्रदाय कहते हैं, और दूसरी भाषा में एक तरह के दूसरे धर्म की जैसे उनको जाति भी कह सकते हैं, वो पैदा कर दी। आ रहा हूँ। थेरावाद, हीनयान, महायान और वज्रयान और भी आजकल नए नए यान सुनने को, देखने को मिलते हैं, खड़ा कर दिया, जो इसका भगवान बुद्ध के धम्म से, भगवान बुद्ध के धर्म से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने अपना भगवान बुद्ध की बराबरी जैसा बनने या भगवान बुद्ध की तरह चमकने के लिए नए नए, जिसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है अंधविश्वास जैसा भी लाके खड़ा कर दिया है। आजकल के कुछ लोग तो कुछ बुद्ध के साथ साथ अपने साथ ये लोग जातियां भी साथ रखा करते हैं, जो कि बुद्ध धर्म के बिल्कुल ही विपरीत है। अगर बुद्ध धर्म में जातियां हैं तो बुद्ध धर्म का कोई महत्व नहीं। अगर बुद्ध धर्म में ईश्वरवाद है तो बुद्ध धर्म का कोई मतलब नहीं। बुद्ध धर्म में आत्मावाद है तो बुद्ध धर्म का कोई फायदा नहीं। बुद्ध धर्म में अंधविश्वास, ईश्वरवाद का अस्तित्व है तो बौद्ध धर्म का कोई फायदा नहीं। बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं है अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो। बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहाँ अंधविश्वास नहीं, ईश्वरवाद नहीं, आत्मावाद नहीं, वर्गवाद नहीं, भेदवाद नहीं, जातिवाद नहीं। और जातिवाद ही नहीं, जातियाँ भी नहीं हैं। और जो लोग जातियाँ भी मानते हैं, संप्रदाय भी मानते हैं, वाद भी मानते हैं, ईश्वर भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं, तो समझ लीजिए वो बुद्ध को समझ ही नहीं पाए, बौद्ध धर्म को समझ ही नहीं पाए, बौद्ध धर्म को समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने थे बौद्ध मंदिरों में, बौद्ध विहारों में उनके भगवान बुद्ध के कुछ अनुयायी बने थे, जो महान अनुयायी हुआ बने थे, उनका भी फोटो या मूर्ति को स्थापित कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि ये पुरानी परंपरा दूसरे धर्म की है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जैसे दूसरे धर्म के मंदिरों में एक मूर्ति नहीं, अनेकों मूर्तियाँ मिलेंगी, इसी प्रकार इनके बौद्ध विहारों में देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध के अलावा भी अनेकों मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं जो इनके अनुयायी रहे। इसी प्रकार थेरावाद ने भी एक संप्रदाय बना रखा है, उसमें बोधिसत्व की कल्पना है। बोधिसत्व ये सब झूठी कल्पना है, इससे भगवान बुद्ध का कोई लेना देना नहीं। ये लोग इस बात को बोधिसत्व की परिकल्पना को मानते हैं
वो सर्वथा भगवान बुद्ध के विरुद्ध आचरण करते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुसार इस प्रकार का कोई भी देशना नहीं दी गई। इनको अपना बड़कपन रखना है कि हम भी भगवान बुद्ध के बराबर हैं, लोगों को बताना है नाना प्रकार के परिवर्तन करके। अगर ये बरकरार रहा और इस तरीका के लोगों को मौके मिलते रहे तो ये भगवान बुद्ध का धर्म भी विसंगति पैदा कर लेगा। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म बहुत ही अटल है, बहुत ही क्लियर है कि यहाँ ऐसी परंपराओं की कोई भी जगह नहीं है। भगवान बुद्ध को सच्चे मन से मानने वाला, उनके सच्चे रास्ते पर चलने वाला इनकी ऐसी चालों को क्लियर समझता है और इनको सिरे से नकारता है। आओ हम सब इस तरीका की बौद्ध सत्व जैसी चीज़ें, वज्रयान, तंत्र मंत्र और जातिवाद या जातियां जैसी अगर इस तरीका की विसंगति पैदा कर रहे हैं, चालाक लोग दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, उनकी कोई भी घुमा करके कोई भी नीति हो सकती है। बौद्ध धर्म को भी एक अलग से बौद्ध धर्म न दिखाई दे, ये मिलता जुलता इनसे ही दिखाई दे, इसलिए दूसरे लोगों की भी कुछ चालें भी हो सकती है, इनसे मिल करके एक विसंगति पैदा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे भगवान बुद्ध के धम्म में विसंगति पैदा नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध के धम्म को क्लियर पढ़ेगा कोई व्यक्ति तो उसमें क्लियर है कि भगवान बुद्ध ने इस तरीक़ा की ईश्वरवाद, आत्मावाद, जादू टोना, देवता, जाति, वर्ग और किसी प्रकार की कोई भी बात का स्थान नहीं है, ना इस प्रकार की देशना की। ये हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो सत्य है। अगर भगवान बुद्ध को धर्म को मानना है तो सही तरीक़ा से मानिए, अन्यथा कोई मानने से फ़ायदा नहीं। इससे तो और धर्म में कोई कमी है थोड़ी वैसी तो उसको नकारते हुए आप वहाँ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म में त्याग बहुत है और त्याग करना पड़ेगा, तभी सच्चे मन से आपको जो निर्वाण है, जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब मरने वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष का मतलब है इस जीवन में सुख प्राप्त अवश्य होगा। थैंक यू, धन्यवाद।